वो समय के अकॉर्डिंग अपने आप को बनाना शुरू कर देते हैं, समय की वैल्यू को समझ करके एक एक मिनट को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, यूज करना शुरू कर देते हैं। और उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म आना शुरू हो जाता है। उनकी जिंदगी पूरी तरीके से अपने तरीके से चलना शुरू हो जाती है। लेकिन जो लोग नहीं समझते हैं, उनकी जिंदगी में हर दिन आता तो है, हर दिन उनको मिलता तो है, लेकिन वो हर दिन वैसे ही निकलता है जो बाकी के दिन निकले हैं। अभी आपके हाथ में है कि आपको किस तरीके से एक एक दिन को इस्तेमाल करना है, यूज करना है अपनी जिंदगी के लिए, अपनी सफलता के लिए। कैसे इस एक एक दिन का इस्तेमाल करके आप अपनी जिंदगी को, अपनी सफलता को आगे लेके जा सकते हैं, अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं और आप जो पाना चाहते हैं उसको हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हम अक्सर एक बात समझते हैं और अक्सर एक बात सिखाई जाती है इस बिजनेस के अंदर। वो है कि जब आप इस बिजनेस को करते हैं और इस बिजनेस में सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वो है टारगेट। क्या? टारगेट, लक्ष्य, पर्पज। और सिर्फ इसी बिजनेस में नहीं, दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति को अगर आप सुनोगे ना, तो वो हर सक्सेसफुल व्यक्ति एक ही बात बोलता है कि जिंदगी में अगर सफल होना है तो आपके पास एक टारगेट, एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। यस है नो? टारगेट, लक्ष्य आपको एक मंजिल दिखाता है, आपको एक एक मुकाम देता है। और आपके एक टारगेट, जब आप टारगेट तय करते हैं तो आपकी नजरों के सामने सामने जब वो टारगेट होता है तो आप उसको हासिल करने के लिए, आप उसको पाने के लिए, आप उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं और उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार चलना शुरू करते हैं। किसी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि टारगेट ना होना आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में कोई लक्ष्य या कोई टारगेट ना होना, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा बगैर पता लिखा हुआ लिफाफा। आप किसी ऐसे लिफाफे को जिसके ऊपर कोई पता नहीं लिखा है, कोई एड्रेस नहीं लिखा है, ऐसे लिफाफे को अगर आप पोस्ट करेंगे तो वह लिफाफा कहाँ पहुंचेगा? आप बता पाएंगे? कहाँ पहुंचेगा वो लिफाफा? कहीं नहीं पहुंचेगा वो लिफाफा। उसी जगह पर रहेगा, वो कहीं पहुंच नहीं सकता है, जिंदगी में कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकता है। वैसे ही हमारी लाइफ है। अगर हमने अपनी जिंदगी में कोई लक्ष्य और कोई टारगेट निर्धारित नहीं किया तो हम जिंदगी भर सोचते रहेंगे लेकिन कर कुछ नहीं पाएंगे। और इसलिए किसी ने अच्छी बात बोली है कि मैं पहले बगैर टारगेट के लाइफ को जी रहा था, बगैर टारगेट के लाइफ चल रही थी, लेकिन जिस दिन से मैंने टारगेट को लगा करके उस टारगेट के अनुसार मैंने काम करना शुरू किया, उस टारगेट के अनुसार अकॉर्डिंग मैंने चलना शुरू किया, और चलने के बाद मेरी लाइफ में पूरी तरीके से बदलाव आ गया। मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल गई। एक व्यक्ति था और वो एक रास्ते से जा रहा था। उसने, एक किसान थे, वो किसान से पूछा, एक बुजुर्ग किसान से, कि बाबा एक रास्ता कहाँ जाता है? तो वो बाबा से पूछा तो बाबा ने उलट के पलट के जवाब पूछा कि भाई आपको जाना कहाँ है? बोला वो तो पता नहीं है। तो वो बुजुर्ग किसान ने बोला कि जब तुमको ये नहीं पता कि कहाँ जाना है तो कोई भी रास्ता क्या फर्क पड़ता है कहीं भी? फिर रास्ता कहाँ जाता है इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? वैसे ही हमारी जिंदगी है। अगर हम लक्ष्य नहीं है, हमारे पास टारगेट नहीं है, तो आप चल रहे हैं लेकिन कहाँ जाना है ये आपको पता ही नहीं है। और दोस्त, जिंदगी में हमेशा ये पता होना बहुत जरूरी है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे, मेरी मंजिल कहाँ है, मुझे क्या अचीव करना है, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। और आप देखिए कि दुनिया में इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां टारगेट की, जहां लक्ष्य की बात की जाती है, जहां आपका एक ड्रीम सेट किया जाता है और ड्रीम के अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोगों के साथ में एक ही समस्या है, और वो समस्या ये है कि सर हम लक्ष्य कैसे लगाएं, हम टारगेट कैसे लगाएं। मैक्सिमम लोगों के साथ में यही दिक्कत है कि सर हम टारगेट कैसे लगाएं, किस तरीके से टारगेट लगाएं और कैसे टारगेट लगा करके हम उस टारगेट पर काम करें, ये लोगों को नहीं मालूम है, ये लोगों को एक्चुअल में पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, और यही कारण होता है कि वो लोग क्या करते हैं, वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, टारगेट को हासिल नहीं कर पाते हैं, और पूरी लाइफ जो है, पूरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। और एक सही टारगेट है या लक्ष्य वो निर्धारित नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको जो, हमारी जो अपॉर्चुनिटी है, हमारा जो सेफ शॉप है, वो हमको हर 3 महीने में एक नया टारगेट बना के देता है। कुछ नहीं करना है आपको, वो टारगेट भी वही बना के देता है, वो टारगेट भी वही निर्धारित करके दे रहा है आपकी सफलता के लिए। आपको सिर्फ उस टारगेट को उठाना है और उसके अकॉर्डिंग आपके जिस लेवल पर आप हैं उस लेवल के हिसाब से आपको काम करना है। एक बना बनाया टारगेट आपको मिलता है, आपको हमेशा हर 3 महीने के अंदर एक बना बनाया टारगेट मिलता है। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने उस टारगेट को उठा करके उस पर काम कर लिया, वो लोग आज बहुत तेजी से डायमंड बने हैं, बहुत तेजी से डबल डायमंड, वीनस मरकरी क्राउन बन रहे हैं, बहुत तेजी से उनकी रैंक बदल रही है, उनके पास बहुत तेजी से स्पीड में पैसा आ रहा है, और उन्होंने आज वर्ल्ड टूर कर लिया है, पूरी दुनिया को घूम लिया है। वो हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि जब भी टारगेट आता है, दो तरीके के लोग होते हैं।
एक टारगेट को लेकर के सीरियस होते हैं, उसके लिए दौड़ना शुरू करते हैं, और एक वही कंफर्ट जोन में पड़े रहते हैं। देख तो लेते हैं कि टारगेट आया है, महसूस भी कर लेता, हाँ यार इस बार सर बिल्कुल इस बार करना है, सर इस बार करना है, सर इस बार बिल्कुल मैं करके दिखाऊंगा, सर इस बार कुछ भी हो जाए सर हिस्ट्री क्रिएट करूंगा। बोलते हैं लेकिन करते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। और एक वो जो बोलते भी हैं और करते भी हैं। अब आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में अपने आप को रखते हैं, आप किस लेवल पर आते हैं। क्या उन लोगों में जो सिर्फ बोलते हैं करते नहीं है, और या फिर उनमें कि जो लोग बोलते हैं और बोलने के अनुसार करते भी हैं, उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करते हैं। आपके हाथ में है, क्योंकि बना बनाया हमारे पास टारगेट है। जब आप फ्राइडे की ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो उस ट्रेनिंग के अंदर सबसे पहली स्लाइड आपको एक ही बताई जाती है, वो है ड्रीम। कहां से शुरू होता है? फ्राइडे के सेशन में सबसे पहली स्लाइड आपकी शुरू होती है ड्रीम। और स्लाइड के अंदर आपको बताया जाता है कि आपको टारगेट, अपना ड्रीम, अपना लक्ष्य कैसे लगाना है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है कि बहुत सारे लोग उस लक्ष्य को उसके अकॉर्डिंग नहीं लगा पाते हैं। उनको लक्ष्य को कैसे सेट करना है, टारगेट को कैसे सेट करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, ये सब नहीं मालूम होता है। लेकिन आप मुझे बताओ कि हर 3 महीने के अंदर हमारे लेवल के अकॉर्डिंग, अगर हम फ्रेशर है ना तो हमको फ्रेशर लेवल के अकॉर्डिंग टारगेट मिला हुआ है। अगर हम सिल्वर हैं तो हमको सिल्वर लेवल के अकॉर्डिंग टारगेट मिला हुआ है। अगर हम गोल्ड हैं तो हमको गोल्ड लेवल के अकॉर्डिंग टारगेट मिला हुआ है। हम प्लेटिनम है तो हमको प्लेटिनम लेवल के अकॉर्डिंग टारगेट मिला हुआ है। मतलब आप जिस लेवल पर हैं उस लेवल के अकॉर्डिंग आपको टारगेट मिला हुआ है। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी टारगेट मिला हुआ है। कंपनी ने आपको इतना बढ़िया टारगेट हर 3 महीने में बना के दे रही है। आपको करना क्या है? अपने लेवल के हिसाब से आपको सिर्फ टारगेट को उठाना है, और उठाने के बाद उस टारगेट पर लग जाना है अगले 3 महीने फोकस करके। और आप देखो कि अगले 3 महीने अगर आप उस टारगेट पर फोकस करके लग जाते हैं, तो जो बाकी लोग चल रहे हैं आपके साथ में, उन बाकी लोगों से आप 10 टाइम्स आगे होते हैं। बाकी लोगों से आपकी रैंक, आपका पैसा, आपका लेवल वो 10 गुना ज्यादा आगे होता है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि किसी भी व्यक्ति ने हर बार सिर्फ एक ही काम कर लिया, जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से उसने टारगेट को उठाया, और उठाने के बाद उस टारगेट पर भिड़ गया, मैं गारंटी देता हूं कि अगला व्यक्ति, वो व्यक्ति मुश्किल से 5 से 6 टारगेट क्वालिफाई करेगा। और 5 से 6 टारगेट क्वालिफाई करने पर वो व्यक्ति जो है अपना जो लेवल है, वो लेवल को कम से कम 5 से 6 टारगेट क्वालिफाई करने पर रूबी क्रॉस कर जाएगा। कम से कम रूबी क्रॉस कर जाएगा, 5 से 6 टारगेट क्वालिफाई करेगा रूबी। अब आप देखो कि 3 महीने में कंपनी हमको टारगेट देती है, 6 टारगेट कितने महीने, कितने समय में कंप्लीट हो सकते हैं? बताइए, कितने समय में? मात्र 1.5 साल के अंदर, यस या नो? अगर आप 1.5 साल के अंदर वो 6 टारगेट कंप्लीट करते हैं और 1.5 साल के अंदर आप रूबी क्रॉस कर जाते हैं, पैसा कितना आने वाला है? मुझे बताइए कितना पैसा आने वाला है आपके पास? आप 1.5 साल के अंदर कम से कम 50 से 60 लाख रुपया कमाने वाले हैं। आप देखिए, 1.5 साल के अंदर आपकी रैंक जो है उस लेवल पे होगी। 1.5 साल के अंदर, और अगले 1.5 साल में अगर आप रूपी बनेंगे तो 2 साल के अंदर क्या बनने वाले हैं आप डायमंड बन सकते हैं। इतना जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इतना बना बनाया एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ हमको खड़ा होना है। और खड़े हो करके ऑलरेडी हमारे पास दूसरी चीज, सिस्टम तो है, अपॉर्चुनिटी तो है, सेफ सॉफ्ट तो है ही जो बना बनाया आपको टारगेट दे रही है। उसके बाद एक और बात आती है कि आम जिंदगी में, आम लाइफ में अगर आप देखोगे, बाहरी दुनिया में अगर आप देखोगे कि कोई व्यक्ति अपना टारगेट भी लगा लेता है, लक्ष्य भी डिसाइड कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग चलना भी शुरू कर देता है, लेकिन हम हर जगह पर कहते हैं कि जहां पर आप चल रहे हैं उस जगह पर आपको चलने के लिए, दौड़ने के लिए एक मेंटोर की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। क्योंकि नाव तो कोई भी चला ले, लेकिन उस नाव को वो किस डायरेक्शन में चलाना है और कैसे चलाना है, किस गति से चलाना है, ये चलाने के लिए एक कैप्टन की भी जरूरत होती है। और हमारे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी आपको एक कैप्टन भी मिलता है जो ऑलरेडी उस मुकाम पर पहुंच चुका होता है, उस जगह पर पहुंच चुका होता है। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है, अपना माइंड सेट तैयार करना है। बना बनाया टारगेट भी है, बना बनाया रास्ता भी है, और रास्ते के बाद आपको गाइड करने के लिए एक मेंटोर भी है। दोनों ही चीजें आपके पास हैं जो किसी भी सफलता के लिए जरूरी है, जो किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए जरूरी है। आपने देखा होगा कि अगर किसी खेल में किसी व्यक्ति को गोल्ड मेडल हासिल करना है तो किन चीजों की जरूरत होती है? सबसे पहली चीज, एक लक्ष्य, एक टारगेट कि मुझे किस फील्ड में जाकर के गोल्ड मेडल हासिल करना है, यस। और दूसरी चीज कि मुझे वहां तक कौन पहुंचा सकता है, उस वो कोच चाहिए।
वो मेंटोर चाहिए कि मुझे उस गोल तक कौन पहुंचा सकता है। और उसके बाद क्या आता है? लास्ट में एक ही बात आती है, उस व्यक्ति का खुद का डेडिकेशन, समर्पण और उसका एक्शन। ये तीनों चीजें जब एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है ना, तो दुनिया में उस इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया में उस इंसान को उस मेडल को हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। और जिन लोगों ने उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया, अपने आप को उस अकॉर्डिंग जो है झोंक दिया, अपने आप को उस मेंटोर के हाथों में सौंप करके, अपने टारगेट और लक्ष्य पर फोकस करके, जो व्यक्ति अपने पूरे डेडिकेशन के साथ में अपने आप को समर्पण के भाव से लगा दिया, वो व्यक्ति उस फील्ड के अंदर सफल है। उस व्यक्ति ने उस फील्ड के अंदर बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। आप देखिए कि अभी जो भाला फेंक में जिस हमारे हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए जो गोल्ड मेडल लेके आए थे नीरज चोपड़ा, और नीरज चोपड़ा से किसी ने पूछा कि आप बॉलीवुड में किसको जानते हो, हीरोइन कौन सी पसंद है, हीरो कौन सा पसंद है? तो उसको बोला, भाई मैं तो ना तो हीरोइन के नाम जानता हूं, ना ही मैं हीरो के नाम जानता हूं। क्या? ना तो मैं हीरो के नाम जानता हूं और ना ही मैं किसी हीरोइन का नाम जानता हूं। वाई? वाई क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि मैं पिक्चर देखता ही नहीं हूं। मेरे पास इससे ज्यादा समय ही नहीं है कि मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं सुबह उठा, तैयार हुआ और होने के बाद अपने फील्ड पर, और मैं फील्ड पर मेहनत करता हूं जब तक मैं पूरी तरीके से थक नहीं जाता हूं, जब तक मेरा बॉडी जब तक जो है गिव अप नहीं कर देता है, तब तक मैं मेहनत करता हूं, वापस आके रिलैक्स करता हूं और फिर उठता हूं और फिर जाकर के फिर फील्ड में जाता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, जिस व्यक्ति का टारगेट ही उसने बना लिया है उस गोल्ड को हासिल करने का, क्या उसके पास रील्स देखने का समय होगा? क्या उसके पास फालतू गप लड़ाने का समय होगा? क्या उसके पास हीरोइन देखने का समय होगा? क्या उसके पास लड़की घुमाने का समय होगा? घंटों मोबाइल पे बात करने का टाइम होगा? अरे उसका टारगेट ही एक ही है, उस गोल्ड को हासिल करना। उसके अलावा दुनिया में और कोई दिख नहीं रहा है, और कोई चीज उसके दिमाग में है नहीं। सिर्फ उसको टारगेट दिख रहा है, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, मुझे किसी भी हाल में गोल्ड हासिल करना है। और जिस व्यक्ति का टारगेट अगर सामने है और उसका फोकस टारगेट पर है और कोच उसके साथ में है, दुनिया की कोई भी ताकत उसको उस लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती है। वो लक्ष्य, वो टारगेट उसको मिलके ही रहेगा। इस फील्ड में भी वैसा ही है, इस बिजनेस के अंदर भी वैसा ही है, ये कोई अलग नहीं है। बोला, सर वो तो खेल है सर। अरे ये भी तो आप जिंदगी के लिए खेल रहे हो, ये भी तो खेल ही है। उसमें भी सफलता है और यहां भी सफलता है। उसमें भी जिंदगी बेहतर बनाने का मौका है और यहां भी जिंदगी क्यों कर रहा है? नीरज चोपड़ा को सिर्फ गोल्ड से मतलब है क्या? अरे वो गोल्ड तो खरीद के दुकान से भी लेके आ सकता है, आप भी खरीद के ला सकते हो। हेलो, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? हेलो, मिल जाएगा ना? वो मेडल तो आप किसी दुकान पे जाकर के खरीद के ला सकते हो, लेकिन उस मेडल के साथ में जो नाम, जो शोहरत, जो सम्मान, जो पैसा छुपा है ना, वो उसके लिए मेहनत कर रहा है। कोई भी खिलाड़ी उसके लिए मेहनत करता है, जो गोल्ड मेडल के पीछे छुपा हुआ जो सक्सेस, सफलता, नाम, शोहरत और पैसा, पूरी दुनिया में नाम, एकदम से एक बार अचीव करने के बाद पूरी दुनिया में नाम हो जाना, पैसे को अचीव कर लेना, वो जो पैसा चाहता है जिंदगी को जीने के लिए, उसको अचीव कर लेना, ये है उसका मकसद। और हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद कि वो डायमंड का जो मेडल हमको मिलेगा, वो डायमंड का मेडल जिस दिन हमको मिलेगा, उस दिन हमारी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। फाइनेंशियली जो हम चाहते हैं स्ट्रांग होना, जो पैसे से फ्री होना, वो हम हो जाएंगे। समय से फ्री होना, वो हम हो जाएंगे। और हमारी जिंदगी बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हम एक सेलिब्रिटी बन जाएंगे। उस जिंदगी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और आप देखो कि अगर आपको भाई गोल्ड मेडल में जाना है, मतलब अगर आपको भाला फेंकना है, या आपको किसी रनिंग में जाना है, या और कोई किसी भी फील्ड में जाना है, तो उस फील्ड के अंदर एक एज लिमिट है। आप सभी को मालूम है, एक लिमिटेड एज है। उस एज के अगर आपकी वो एज क्वालिफाई करते हैं, तो आपको उसके अंदर लिया जाएगा। दूसरी चीज, हमारे यहां पर कोई फिजिकल फिटनेस की जरूरत ही नहीं है। सुबह तुम सो के उठ रहे हो, रनिंग पे जा रहे हो, दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़ रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा फील्ड में बिता रहे हो कि नहीं बिता रहे हो, कोई लफड़ा नहीं है। आप अपने बॉडी को बिल्कुल पूरी एनर्जी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, आप डाइट वैसे खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? आपको कभी बोला गया कि नहीं नहीं, आपको रात को 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाना है, दिन में इतना डाइट लेना है, सुबह इतना लेना है, और आपको रोज 2 घंटे फील्ड में बिताना है, फील्ड में दौड़ना है, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात, कुछ भी हो जाए। मिल्खा सिंह जब फील्ड में दौड़ते थे
और दौड़ते दौड़ते वो बोल बताते थे कि भाई दौड़ते दौड़ते जब मैं थक जाता था, इतना थक जाता था कि मैं दौड़ते 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 भागते भागते मेरे मुंह से जो है ब्लड आने लगता था। और मैं अपने कोच को बोलता था कि अब रुक जाऊं, मेरा कोच बोलता था कि नहीं, एक और राउंड, एक और राउंड। और वो बोलते थे कि मैं कोच को बोलता था मैं मर जाऊंगा, बोला मर जा तू, लेकिन एक और राउंड, तू मर जा लेकिन एक और राउंड। क्यों बोलते थे? क्योंकि उनका कोच जानता था कि जो लास्ट राउंड है ना, यही इस व्यक्ति को चैंपियन बनाएगा, यही मिल्खा सिंह को चैंपियन बनाएगा, ये लास्ट राउंड। क्योंकि लास्ट राउंड पे अगर इसने गिव अप कर दिया तो ये फील्ड में भी गिव अप कर सकता है, लेकिन अगर ये लास्ट राउंड थकते थकते जब ये इसका मन बोल रहा है कि नहीं अब छोड़ दूं, उसके बावजूद भी ये लास्ट राउंड अगर लगा सकता है, तो ये चैंपियन बन सकता है, ये विजेता बन सकता है। हमारी जिंदगी में भी वैसा ही है। हम क्या करते हैं? हम एक या दो लोगों से मिलते हैं, दो चार लोगों से मिलने के बाद, और जैसे ही लगता है कि अब सर एक हफ्ता हो गया, दो हफ्ता हो गया, कोई नहीं आया, और हम क्या करते हैं? गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। दोस्त, विजेता लास्ट टाइम तक नहीं छोड़ता है, आखिरी टाइम तक, आखिरी मिनट तक नहीं छोड़ता है। आखिरी मिनट तक भी उसको भरोसा होता है, आखिरी मिनट तक भी वो पूरी शिद्दत से लगा होता है, आखिरी मिनट तक उसका फोकस अपने टारगेट पर होता है, सिर्फ लक्ष्य पर होता है, और उसके लिए पूरी मेहनत से लगा होता है, पूरे फोकस के साथ में लगा होता है, और वही अचीव कर पाता है। जो दौड़ते दौड़ते चलते चलते अगर दिमाग में ये आ जाए कि पता नहीं यार वो मुझसे आगे निकल गया, अरे अब तो मैं बहुत पीछे रह गया, अरे अब तो मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, अब तो मैं थक रहा हूं, अब मुझसे नहीं होगा, जैसे ये दिमाग में विचार आया, 100% वो गिव अप कर देगा। लेकिन कहां पहुंच गया है? आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि एक व्यक्ति जिसने रेस को शुरू किया और बाकी लोग उससे बहुत आगे निकल गए, लेकिन उसको बिलीव था, ट्रस्ट था, आई एम चैंपियन, मैं चैंपियन बनूंगा, मैं आगे निकल के दिखाऊंगा, मैं जीतूंगा। और आप देखते हैं कि वो व्यक्ति रात लास्ट में रेस को शुरू करता है, लेकिन सबसे पहले फिनिश कर देता है और चैंपियन बन जाता है, विनर बन जाता है। हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो यहाँ जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बैठे हैं, हम भी तो सपने पूरे करने के लिए बैठे हैं, हम भी तो सम्मान चाहते हैं, पहचान चाहते हैं, आइडेंटिटी चाहते हैं। यस या नो? चाहते हैं कि नहीं? और इन सारी चीजों को अगर चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा सर? अपना फोकस अपने लक्ष्य, अपने टारगेट पर। और अगले 2 महीने 3 महीने का जो टारगेट मिला है, जो फरवरी तक का हमको, मार्च तक का जो टारगेट मिला है, हमारा फोकस सिर्फ टारगेट पर। और वो टारगेट आपको क्या देने वाला है, आप क्या क्या अचीव करने वाले हैं, आइए मैं आपको लेके चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि जब आप टारगेट अचीव करने जाएंगे तो जिंदगी में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या अचीव करने वाले हैं। क्योंकि जिसने टारगेट पर फोकस किया है, आप समझ लो कि वो व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में वो सब कुछ अचीव किया है जो पाना चाहता था। अभी कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त टर्बो फास्ट टारगेट 2025 का दिया हुआ है, और बहुत ही अल्टीमेट टारगेट है। हर व्यक्ति के लिए इतना सुनहरा मौका है यहां पर बैठे हर एक व्यक्ति के लिए। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर मैं तो जो है आगे बढ़ गया, मैं तो सर जो है पर्ल हूं, मैं तो सर टोपैज हूं, मैं तो एमराल्ड हूं, मेरे लिए टारगेट नहीं आया है। भाई, जब तुम ये अपने लेवल में अपनी टीम को, अगर तुम नहीं, तुम्हारा नहीं है ना, तो तुम्हारी टीम में जब तुम टारगेट क्वालिफाई करोगे, तो तुम्हारा तो टारगेट वैसे ही होने वाला है दोस्त। क्योंकि जब आप नीचे क्वालिफाई करोगे तो आप 6 रैंक पे पहुंचोगे, 6 रैंक पे जैसे ही पहुंचोगे आपको बैंकॉक मिलने वाला है, आप 8th रैंक पे जैसे ही पहुंचोगे आपको दुबई मिलने वाला है, और आप उससे अगले रैंक पे पहुंचोगे आपको जो है हांगकांग मिलने वाला है, आपको अगले अगले बहुत जबरदस्त ट्रिप मिलने वाले हैं। तो आपके पास तो टारगेट की झड़ी है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपनी टीम में फोकस करके टारगेट क्वालिफाई कराना है, उन लोगों को आगे लेके आना है। जब आपके टीम से लोग क्वालिफाई करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली टारगेट होगा। दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण, डिसाइड करो, मैं या तो मेरा टारगेट होगा या फिर मैं अपनी टीम का टारगेट, किसी ना किसी का टारगेट अपनी टीम से, अपने नेटवर्क से कराऊंगा। ये मेरा कमिटमेंट है, ये मेरा वादा है। आप देखिए कितना अल्टीमेट टारगेट अभी कंपनी ने दिया हुआ है। 27 जनवरी 2025 कल से शुरू हो चुका है टारगेट, और अभी 27 मार्च तक का 2 महीने का हमारे पास मौका है। आप देखो बिजनेस वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो बिजनेस वॉल्यूम कितना कम कर दिया है पहले से। मतलब आप देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि मात्र मात्र अगर आप फुल सेल 9 DD लेफ्ट में डालता है, कोई बंदा फ्रेशर है और फुल सेल 9 DD लेफ्ट में डालता है और 9 DD राइट में डालता है, मतलब 200 बिजनेस वॉल्यूम का मात्र 9 लोग लेफ्ट में ज्वाइन कराता है, 9 लोग राइट में ज्वाइन कराता है, और वो क्वालिफाई कर जाता है चक्रा। आप सभी को मालूम है चक्रा के बारे में? यस एंड नो? हमारे सेफ शॉप का एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है, जो आपकी हेल्थ को हमेशा ख्याल रखता है, आपकी हेल्थ का हमेशा चेकअप करता रहता है, आपको बताता रहता है कि अभी आपका
बीपी क्या है आपका, जो है अभी जो है एनर्जी क्या है, वो सारा लेवल आपका बताता रहता है। अभी आपने कितना दौड़ा है, कितना भागे हैं, वो सब कुछ आपकी एनर्जी के बारे में, आपकी बॉडी का पूरा जो है बिल्कुल एक टारगेट, एक फिगर जो उसके हाथ में होता है, वो उसको आपको बताता रहता है चेक करके। तो इतना जबरदस्त प्रोडक्ट, अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है ना, वो आपके हाथ में है अचीव करने का मौका। क्योंकि बहुत सारे लोग इसको लेना तो चाहते होंगे, लेकिन उनको लग रहा था कि सर मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे इसको लूंगा। 10,000 रुपए का है सर, मैं 10,000 रुपए का कैसे इसको लूंगा, बहुत ज्यादा लग रहा है, या मेरे पास है नहीं, या मैं लूंगा आगे लूंगा, मेरा टारगेट है। अभी दोस्त आपको फ्री में मिलने वाला है। सिर्फ आपको फोकस करना है टारगेट, और टारगेट पर फोकस करने के बाद आप 10,000 रुपए की चीज अपने हाथ में आप ले सकते हैं। इतना अल्टीमेट मौका है, जबरदस्त मौका है, बेहतरीन मौका है। वहीं ब्रॉन्ज की अगर बात करूं तो ब्रॉन्ज के लिए मात्र 2300 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में है, 2300 राइट में है। और इसके बाद सिल्वर की अगर हम बात करें तो 29, मतलब 2900 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में है, 2900 बिजनेस वॉल्यूम राइट में है। और प्लेटिनम की बात करें तो 3700 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में है, 3700 बिजनेस वॉल्यूम राइट में है। आप देखिए कि एक फ्रेशर बंदा जो है ना, मतलब अगर कोई प्लेटिनम भी अपने नीचे एक फ्रेशर बंदे को लेफ्ट और राइट में टारगेट क्वालिफाई करा देता है। एक प्लेटिनम बंदा अपने टीम में एक फ्रेशर व्यक्ति को उठाता है लेफ्ट में, और एक फ्रेशर व्यक्ति को राइट में उठाता है। उसको सिर्फ अगर वो चक्राज क्वालिफाई करा देता है, तो आप देखो कि वो बंदा ऑलरेडी चक्राज क्वालिफाई कर जाता है। मतलब दो लोगों को नीचे आप सिस्टम देखिए आप, कि हम लोगों के साथ में काम करते हैं, टीम के साथ में काम करते हैं, और टीम को अचीव कराने के लिए जब काम करते हैं ना, तो हमारे पास ऑलरेडी अचीव होता है, हम ऑलरेडी उसको अचीव कर लेते हैं। इतना जबरदस्त मौका है, इतना जबरदस्त सिस्टम है हमारे पास। तो जब आप कोई प्लेटिनम बंदा जो है नीचे क्वालिफाई कराएगा ना अपने लेफ्ट और राइट में, एक बंदे को अगर लेफ्ट में चक्राज क्वालिफाई करा दिया और राइट में चक्रा क्वालिफाई करा दिया, तो उसका ऑलरेडी चक्रा हो गया। वैसे ही अगर कोई बंदा फ्रेशर लेवल का बंदा है और उसको मात्र 2380 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में चाहिए, 2380 बिजनेस वॉल्यूम राइट में, अब कितना चाहिए आपको देखिए। एक गोल्ड कॉइन हासिल करने के लिए मात्र उसको 12 डीडी लेफ्ट में लगानी है और 12 क्लोजिंग राइट में लगानी है 200 बिजनेस वॉल्यूम की, और वो क्वालिफाई कर जाता है गोल्ड कॉइन। ब्रॉन्ज के लिए वही 3400 लेफ्ट में, 3400 राइट में। सिल्वर के लिए वही 4080 लेफ्ट में, 4080 राइट में। और प्लेटिनम के लिए 4590 लेफ्ट में और 4590 राइट में, और अचीव करते हैं गोल्ड कॉइन। अब कोई व्यक्ति अगर फ्रेशर जो बंदा है उसको गोल्ड कॉइन लेफ्ट और राइट में एक एक क्वालिफाई करा देता है, तो ये जो प्लेटिनम है ना, इसे ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाता है। आप देखिए कितना अल्टीमेट टारगेट है कि भाई जब हम प्रेशर के नीचे वाले जो बंदा, हमारा नया बंदा लेकर के आए हैं टीम में, हमारा जो है नया एसोसिएट आया है, उस नए एसोसिएट के साथ में जैसे ही हम लगते हैं लेफ्ट और राइट में, और पूरी शिद्दत के साथ उसको क्वालिफाई कराने पे काम करते हैं, हम ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाते हैं। वाह, वंडरफुल। काम हम उसके साथ कर रहे हैं, अचीव उसको कराना चाहते हैं, उसको टारगेट क्वालिफाई कराते हैं, और हम ऑलरेडी टारगेट क्वालिफाई कर जाते हैं। वैसे ही अगर आपको थाईलैंड क्वालिफाई करना है, तो एक फ्रेशर व्यक्ति को मात्र 3740 कितना हो गया, 19 डीडी लेफ्ट में, फुल सेल 19 फुल सेल लेफ्ट में, और 19 फुल सेल मात्र राइट में डालता है, और वो व्यक्ति क्या क्वालिफाई कर रहा है, बैंकॉक, थाईलैंड। और थाईलैंड क्वालिफाई करता है तो आप देखिए ब्रॉन्ज के पास 4780 बिजनेस वॉल्यूम पे, और 4780 बिजनेस वॉल्यूम लाइट में वो थाईलैंड क्वालिफाई कर रहा है। सिल्वर के लिए 5950 बीबी लेफ्ट में, 5950 बीबी राइट में, और वो थाईलैंड क्वालिफाई कर रहा है। प्लेटिनम के लिए 6800 बीबी लेफ्ट में और 6800 बीबी राइट में है, और वो क्या कर रहा है, वैंग को क्वालिफाई कर रहा है। ये जो प्लेटिनम है ना, ये अपने नीचे एक फ्रेश और एक जो है लेफ्ट में और राइट में क्वालिफाई करेगा। ये सेम ब्रॉन्ज के लिए है, सेम सिल्वर के लिए है, मैं प्लेटिनम लेवल का बता रहा हूं। ये सिल्वर तो अपने नीचे अगर किसी व्यक्ति को गोल्ड कौन क्वालिफाई कराता है, तो ये सिल्वर बंदे का नीचे जो बंदा है उसका थाईलैंड क्वालिफाई हो रहा है। और आप देखो ये ब्रॉन्ज जो है ना, अपने नीचे एक एक गोल्ड कॉइन क्वालिफाई करेगा और इसका थाईलैंड क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप मतलब इतना इजी है कि वो नीचे वाले व्यक्ति के लिए काम करे, उसको क्वालिफाई कराने पर जब मेहनत करेगा, तो उसका टारगेट ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है, उसका टारगेट बहुत जबरदस्त तरीके से पूरा हो रहा है। आप देखो कि चक्राज की मैं बात करूं तो बहुत ही स्मार्ट, हाउमा का स्मार्ट जो है प्रोडक्ट है। और ये हमारा पूरी बॉडी को जो है मेजर करता है, पूरी बॉडी बॉडी को चेक करता है, हमारी एक्टिविटी को चेक करता है,
हमारे बॉडी के हार्ट बीट को हमारा चेक करके बताता है, हमारे जो है बीपी हाई या लो हो रहा है उसको चेक करके बताता है। मतलब पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर इसके पास होता है, और ये पूरी बॉडी का जो है आपको रीडिंग जो है करके आपको देता रहता है। इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इतने बेहतरीन प्रोडक्ट के लिए हमको क्या करना है? बहुत आसान सा टारगेट है, उस आसान से टारगेट पर लग करके अचीव करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप यही अचीव नहीं करते हैं कि आपने चक्राज अचीव कर लिया, आगे क्या उससे अचीव करने वाले हैं, क्या क्या मिलने वाला है, वो हम आगे आगे देखेंगे, वो हम आगे इस पे समझेंगे। अगला क्या है? गोल्ड कॉइन। तो इतना शानदार सा गोल्ड कॉइन, अभी भैया गोल्ड वैसे भी बहुत ऊपर जा रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। अभी एक एक अगर ग्राम भी आपको मिलता है तो ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बहुत जबरदस्त है। तो आपको गोल्ड कॉइन अचीव करने का मौका है। और अगला सबसे महत्वपूर्ण है बैंकॉक टारगेट। दोस्त मैं आपको बता दूं कि जब आप टारगेट क्वालिफाई करते हैं, और क्वालिफाई करने के बाद जब आप जो है स्ट्रिप पर जाते हैं, तो आप देखिए कि स्ट्रिप पर जाने का मतलब है कि मुझे ये लगता है कि इस पैनल पर जितने लोग बैठे हैं, इस पैनल पर जितने लोग बैठे हैं, वो शायद ही है कि कोई उनमें से कोई हो, शायद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कभी जो है अपने पैसे खर्च करके बैंकॉक घूमने गया हो, कभी नहीं। लेकिन ये बिजनेस हमको मौका देता है एक आम व्यक्ति को कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास पहले से पैसा है या नहीं है, मनी है कि नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में आप खड़े होकर के मेहनत करना शुरू करते हैं, और मात्र सिर्फ कितने समय में? मात्र आप 2 महीने के अंदर मेहनत करके, पूरी शिद्दत के साथ काम करके आप हिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं, अपने खानदान का इतिहास लिख सकते हैं। इतना जबरदस्त मौका कि आप देखिए कि आपको इस ट्रिप पर जाने का मौका मिल रहा है। जब मैं पहली बार इस ट्रिप पर गया और पहली बार मुझे बताया गया कि भाई तुमको बैंकॉक जाने का मौका है, तुमको विदेश यात्रा जाने का मौका है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरी खुशी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं इतना एक्साइटेड था, मैं इतना खुश था कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि किसी व्यक्ति को आप जो है गूंगे को जो है गुड़ खिला दो और उससे पूछो कि भाई इसका स्वाद कैसा है, तो आपको एक ही बात बोलेगा, ऐसे करके बताएगा वो। इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता है वो। आप समझ रहे हैं कि कैसा कितना मीठा है, वो आपको सिर्फ यही बता सकता है। मेरे पास भी वैसा ही था कि मेरे पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए, बस एक ही चीज थी कि भाई बस मजा आ गया, मजा आ गया, इतना जबरदस्त टारगेट, मजा आ गया। और जब मैं पहली बार गया और मैं जब एयरपोर्ट पर पहुंचा, और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद जब मैंने देखा, वाह वंडरफुल, इंटरनेशनल फ्लाइट लेने का मौका पहली बार, मतलब मेरी लाइफ का पहली बार जो है, मैं कभी नेशनल फ्लाइट में भी नहीं बैठा था, और मुझे पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में जाने का मौका मिला। खुशी इतनी अंदर से थी कि मैं देख रहा था कि भाई मुझे जाकर के पहले, मैं जब एयरपोर्ट पे बैठा था तो जो भी फ्लाइट मुझे दिख रही थी, मैं उसके साथ में उसका वीडियो बना रहा था, फोटो ले रहा था। और मैं इतना एक्साइटेड था कि यार कब इसमें बैठने का मौका मिले, क्योंकि मैंने लाइफ में सिर्फ एक ही चीज देखी थी जब मैं गाँव में रहता था। और मेरे गाँव के ऊपर से जब कभी कोई हवाई जहाज या गुजरता था, तो मैं तेजी से दौड़ करके ऊपर जाता था, छत पे जाता था कि और नजदीक से देख सकूं। और ये हर व्यक्ति का ख्वाब होता है, हर व्यक्ति का, एक मिडिल क्लास व्यक्ति का, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति का हमेशा ख्वाब होता है, क्योंकि उसके पास और कोई चांस नहीं होता है कि उसको जा करके नजदीक से देख सके या बैठ सके। तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को भी देखो, देखो देखो बेटा वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, वो जा रहा है, और हमको भी यही दिखाएगा, देखो वो हवाई जहाज जा रहा है। अब हम दूर से देख रहे हैं तो वही हवाई जहाज जिसके अंदर 300-400 लोग बैठ सकते हैं, हमको दिख रहा है चिड़िया जैसा। और हम एक ही चीज सोच रहे थे, बचपन में तो मैं एक ही चीज सोचता था, मेरे दिमाग में चलता था, यार इसमें दूसरी दुनिया के लोग बैठते हैं क्या? हमारी भी दुनिया के लोग बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, या दूसरी दुनिया के? क्योंकि हम तो बड़े हैं यार, ये छोटे से में कैसे बैठेंगे? और कभी कोई बोलता था कि यार इसमें तो भाई आप जो 1,000 लोग भी बिठा दो, तो हम कल्पना लगती थी कि 1,000 लोग, हाउ कैन पॉसिबल, कैसे संभव है इसमें 1,000 लोग आएंगे? लेकिन दोस्त जब जाकर के उसके अंदर बैठा और देखा, तो देखा कि यार ये तो भाई 2-3-4 ट्रेनों के लोग जाकर के भर दो, मतलब एक आध ट्रेन का लोगों को लाके भर दो, और इतने लोग इसके अंदर आ सकते हैं। इतना बड़ा, इतना विशाल। तो ये खुशी है। और इस चीज को अगर आपको महसूस करना है, इसको जीना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपके पास एक छोटा सा टारगेट है। जब उसके बाद हम फ्लाई किया, और 4 घंटे 4.5 घंटे की फ्लाइट से जब हम गए, तो हमको लगता था कि यार ट्रेन में जब बैठते हैं ना तो फ्लाइट में क्या होता होगा। और हमको लगता था जब फ्लाइट ऐसे ऐसे होता है तो हम भी ऐसे ही लुढ़क रहेंगे, मतलब उसके अंदर ऐसे ही हो रहा होगा। लेकिन जब बैठे उसके अंदर, तो पाया कि दोस्त, जब जैसे ट्रेन के अंदर हम बैठते हैं, बस के अंदर हम बैठते हैं, और हमको फील ही नहीं होता है बस के अंदर और ट्रेन के अंदर, तो आप बैठते हो तो आपको कम से कम थोड़ा सा आवाज शोर शराबा आता है।
वहां ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंटली आप बैठे हैं और बढ़िया तरीके से आप फ्लाइट में हम जो है जाकर के अपने सफर को कर रहे होते हैं। उसके अंदर मैंने देखा कि भाई, मैं पहले सोचता था पता नहीं यार, एक सीट पर बांध देते होंगे व्यक्ति को, बस ऐसे बैठ के जाता होगा। लेकिन पहली बार देखा कि भाई उसके अंदर तो तुमको खाना भी मिल रहा है। उसके अंदर तो कैंटीन भी है, आपको खाना सर्व किया जा रहा है, आप क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं, आपको सब मिल रहा है। आपको टॉयलेट भी उसके अंदर बना हुआ है, आपको फ्रेश अप होने जाना है, टॉयलेट होने जाना है, आप वो भी कर सकते हैं। इतना मतलब सब कुछ व्यवस्था, जो जमीन पे है वो व्यवस्था कहाँ थी, वो आसमान में। मतलब जो चीज जमीन पे है वो आसमान में कर दिया। अब इसको अगर देखना है, दो तरीके हैं, या तो भाई ठीक है, कभी इसके बारे में सोचो ही नहीं, विचार ही नहीं करो, इस पर कभी दिमाग भी मत लगाओ, सोचो ही नहीं। और दूसरा तरीका है कि नहीं, इसको किसी भी हाल में हासिल हासिल करना है, सर ये चाहिए ही चाहिए, इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी ये 2 महीने रात और दिन एक करना पड़े, पर इसको अचीव करना है, किसी भी हाल में अचीव करना है, ये मिशन बना लो। और जब इसको मिशन बना लोगे और बैंक को क्वालिफाई करोगे, तो जो मैं अभी बात बोल रहा हूं और जो आपकी कल्पना में चल रहे हैं, जो आपके विचारों में चल रहे हैं, वो रियल हो सकते हैं अगले 2 महीने के अंदर। अब ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, ये किसके हाथ में है? आपके हाथ में है। ये आपके ऊपर है कि आप इसको रियल करना चाहते हैं कि सिर्फ कल्पना बना के रखना चाहते हैं। किसी भी चीज को जो कल्पना में है और उसको रियलिटी में लेके आया, तो कोई इंसान ही लेके आया है। जिस हवाई जहाज की हम बात कर रहे हैं, इस हवाई जहाज को किसी ने पहले कल्पना में बनाया, विचारों में बनाया, और विचारों में बनाने के बाद उसको फिर वो रियल में उसको कन्वर्ट किया, रियल में लेके आया, हकीकत में लेके आया। यस या नो? तो जो कल्पना में चल रहा है, लेकिन वो कल्पना में कितना स्ट्रांग है, कितना पावरफुल है। एक तो वो कहते हैं शेख चिल्ली वाले सपने। ये कल्पना क्या है? एक वो कल्पना है जो शेख चिल्ली वाली है, कि वो शेख चिल्ली सोच रहा है कि मैं पहले जो है अंडे खरीद मुर्गी खरीदूंगा, मुर्गी फिर अंडे देगी, अंडे देगी, फिर वो मैं अंडे बेचूंगा, फिर और अंडे देगी, फिर अंडे दूंगा, फिर मैं एक पोल्ट्री फार्म बना लूंगा, और फिर जो है उसके लिए फिर बढ़िया बढ़िया मैं मुर्गियां बेचूंगा, फिर मैं और पोल्ट्री फार्म बना लूंगा, और फिर मैं अमीर हो जाऊंगा, मैं रिच हो जाऊंगा, और मैं बढ़िया गाड़ी से। और इतने में आकर के जो मालिक है ना, पीछे से मारता है एक दुलत्ती और बोलता है, क्या कर रहा है खड़ा खड़ा, चल आगे बढ़। अब क्या सोच रहा है? वो कर नहीं रहा है उसके लिए, वो सिर्फ देख रहा है, वो सिर्फ ख्वाब देख रहा है। तो एक इंसान क्या कर रहा है, जो मैं बता रहा हूं उस कल्पना को घुमा तो रहा है दिमाग में, विचार तो कर रहा है, हाँ यार ऐसा होना चाहिए, हाँ यार मैं भी ऐसा करना चाहता हूं। लेकिन उसके लिए फिर क्या है? एक्शन करना है, मेहनत करनी है, वो नहीं करना है। और वो जब तक नहीं करोगे, रियल होगा क्या? कभी नहीं होगा, कभी ये रियलिटी में नहीं कन्वर्ट होगा, कभी ये हकीकत में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसके बाद मैं जब गया, फ्लाइट में बैठा, 4 घंटे का 5 घंटे का सफर कहता है किया। उसके बाद जब हम लैंड किए, तो लैंड करने के बाद देखा क्या एयरपोर्ट बना हुआ है यार, जबरदस्त, अल्टीमेट। घूमते रहो उस पे, इतना बड़ा। वहां देख करके बैंकॉक जा करके देखा, तो हम तो सोच रहे थे कि भाई समुद्र मंत्र हमने यहीं पढ़ा है। वहां तो पूरा स्टैचू लगा हुआ है एयरपोर्ट के अंदर, एक तरफ राक्षस लगे हुए हैं, दूसरी तरफ जो है देवता लगे हुए हैं, और बीच में जो है समुद्र मंथन का जो स्टैचू है नाग देवता का, वो फन बना हुआ है। और वो सारी चीजें हमने वहां वहां भी देखा। वहां देखने के बाद जब आगे गए, तो देखा कि यार मतलब क्या क्लीन सिटी है, बढ़िया साफ सफाई सुरक्षा एकदम, मतलब शानदार। तो 4 दिन जब हमने बिताया, तो लगा यार ये लाइफ है, ये जिंदगी है। जब और अंदर गए, हम गए जब बोट से अंदर जा करके समुद्र के बीच में, जब हमने पैरासूट से पैरासोलिंग किया, और उसके बाद अंडर वाटर गए, ये सारी चीजें हमने कहाँ देखी? ये सारी चीजों को हम देखते हैं किसी फिल्म में, किसी मूवी के अंदर, किसी वीडियो के अंदर। और हमको देखने के बाद लगता है यार ये तो ये ना, ये हीरो है, ये ही कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, सेफ शॉप में आने के बाद, इससे पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था, लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद ये सारी की सारी चीजें, जो कोई एक और व्यक्ति, जो सेलिब्रिटी जिनको हम सोचते हैं या देखते हैं, हीरो एक्टर एक्टर यही कर सकते हैं, वो लाइफ हमारी जिंदगी में है। वो सब कुछ हमारी जिंदगी में है, वो सारा कुछ हम अपनी जिंदगी में वही इंजॉय, वही गाड़ी, वैसा ही घर आप बना सकते हैं, वैसी लग्जरी लाइफ आप जी सकते हैं, वैसे ही वर्ल्ड टूर आप कर सकते हैं, और आप उनसे ज्यादा समय और पैसे से आजाद हो सकते हैं। उनके पास तो, आप देखो कि अमिताभ बच्चन आज भी, अगर आज भी मूवी नहीं बनेगी तो नई मूवी रिलीज नहीं होगी, होगी क्या? या होगी क्या बताइए? नहीं। आज भी वो अगर एक्टिंग, अगर आज किसी मूवी में जाके एक्टिंग नहीं करेंगे, तो उनके नाम की या उनकी उनकी मूवी रिलीज नहीं होने वाली है। लेकिन हम अगर मान लीजिए काम नहीं भी करते हैं, नीचे नेटवर्क काम करता है, तो हमारे नीचे से जरूर व्यक्ति डायमंड बन जाएगा। वो व्यक्ति डायमंड बन के जरूर आगे आएगा, क्योंकि हमारे साथ में इतने सारे लोग काम करने लगते हैं, और जो काम करना सीख जाते हैं, और काम करना सीख करके वो सेल्फ काम करना शुरू करते हैं, और नेटवर्क में आगे बढ़ते हैं, खुद भी आगे बढ़ते हैं, लोगों को भी आगे बढ़ाते हैं।
इस बिजनेस में टारगेट को फाइट कर रहे हैं, तो टारगेट को फाइट करने के लिए ट्रिपल ए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं तो 100% आप टारगेट क्वालिफाई कर जाएंगे। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला, टारगेट क्वालिफाई करने के लिए महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? महत्वाकांक्षा। आपके अंदर से जिज्ञासा होनी चाहिए उसको अचीव करने के लिए। नहीं यार, मैं बता रहा हूं आपको कि जब पहली बार मुझे पता चला टारगेट के बारे में, मेरे दिमाग में 24 घंटे 24 आवर, सोते उठते बैठते खाते, मुझे हर चीज में, मेरे खाने में जब खाने बैठा हूं तब भी मेरे दिमाग में एक ही चीज मुझे दिख रही है, टारगेट। जब मैं घूम रहा हूं, जब मैं चल रहा हूं, जब मैं सोने जा रहा हूं, तब भी मेरी कल्पना में एक ही चीज है, यार मैं टारगेट क्वालिफाई कर लूंगा, कितना मजा आएगा। और मैं जब जाऊंगा तो कैसे जाऊंगा, मैं एयरपोर्ट पे कैसे जाऊंगा, मैं बैग कैसा लेके जाऊंगा, मैं कैसा ड्रेस कोड पहन के जाऊंगा, मैं कैसे कपड़े होंगे मेरे पास, और मैं जब जाऊंगा तो मैं कैसे लोगों को बता रहा हूँ, वहां जाने के बाद कैसे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, कैसे उनको वीडियो कॉलिंग पे दिखा रहा हूंगा। ये सारी चीजें मेरी 24 घंटे चलती थी। यार मजा आ जाएगा, मतलब हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। मेरे खानदान में आज तक कोई नहीं गया, मेरे गांव में कोई नहीं गया, मेरे रिश्तेदारों में कोई नहीं गया, मेरे आस पड़ोस, कितना, मतलब ये मेरे दिमाग में 24 घंटे चलता था। महत्वाकांक्षी व्यक्ति वह होता है जो हमेशा किसी लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करता है और कड़ी मेहनत, समर्पण और दृढ़ता के माध्यम से वहां तक पहुंचता है, किसी भी हाल में पहुंचता है। वो होता है महत्वाकांक्षी, कि जिसका लक्ष्य है, जिसका टारगेट है। अब जो टारगेट अगर बन गया तो उसके लिए कड़ी मेहनत, पूरा डेडिकेशन और पूरा समर्पण, दृढ़ संकल्पित हो जाना कि किसी भी हाल में इसको अचीव करना ही करना है, वो महत्वाकांक्षी होता है। एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हार नहीं मानता कभी, वो आगे बढ़ते हैं और सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित होते हैं। कभी ये नहीं होता है कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, मेरे साथ होगा कि नहीं होगा। यार मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, मैं पहचानता नहीं है, मैंने अभी तक काम किया है, मेरे साथ एक नहीं आया, दो नहीं आया, चार नहीं आया, ऐसा नहीं सोचता है। वो सिर्फ एक ही चीज सोचता है, जो जीतने वाला व्यक्ति होता है, कि नहीं यार, मुझे किसी भी हाल में इस टारगेट को क्वालिफाई करना है, चाहे इसके लिए मुझे नई प्रोस्पेक्टिंग, नए लोगों से मिलना पड़े, नई लिस्ट बनानी पड़े, पर मैं टारगेट क्वालिफाई करूंगा और किसी भी हाल में करूंगा, किसी भी काल में करूंगा, इसको करके दिखाऊंगा। वो व्यक्ति सफल होता है, मतलब जिसका संकल्प, जिसने बना लिया कि संकल्प है भाई मेरा, मेरा तो संकल्प यह है कि मुझे किसी भी हाल में बैंकॉक जाना है, मतलब जाना है। मुझे अगले 2 महीने के अंदर बैंकॉक क्वालिफाई करके उन लोगों को, जो लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता है, उनको जवाब देना है, मतलब देना है। मैं जब लोगों को प्लान दिखाने जाता था और लोगों से जब मिलता था शुरुआत में, स्टार्टिंग में, तो बुजुर्ग जो मेरी जो मेरे मेरे पिताजी की एज के जो लोग हुआ करते थे, वो मुझे बोलते थे कि बेटा हमने दुनिया देखी है, सफेदी आ गई है, ये सफेदी ऐसे ही नहीं आई है, हमने दुनिया देखी है। तो हमारे दिमाग में एक चीज चलती थी कि यार दुनिया, मतलब सफेदी से दुनिया देखने का कोई लफड़ा होगा, मतलब ऐसा कोई चक्कर होगा कि जो है सफेदी मतलब दुनिया देखने से इसका कुछ ना कुछ लेना देना होगा, हमारे दिमाग में चलता था। लेकिन बाद में जब टारगेट क्वालिफाई किया तो कंपनी से फोन आया कि कमल बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने टारगेट क्वालिफाई कर लिया। आज मैंने कहा अरे मैडम, मैं तो कब से इंतजार कर रहा था, मैं तो तैयार हूं जाने के लिए। बोला ऐसे नहीं जा पाओगे, तो मैंने कहा कैसे जाएंगे? बोला आपको पासपोर्ट लगेगा। क्या लगेगा? वहां जाने के लिए आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, पासपोर्ट चाहिए। तो मैंने पासपोर्ट बनवाया, और बनवाने के बाद तब मुझे समझ में आया कि यार जो दुनिया देखने का मतलब है ना, वो पासपोर्ट से है। फिर मैं एक अंकल के पास गया, और अंकल के पास जाने के बाद मैंने फिर उनको जो है इस मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद उन्होंने भी यही डायलॉग मारा कि बेटा कमल, हमने दुनिया देखी, बाल यूं ही सफेद नहीं हो गए। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल, धीरे से पूछा, अंकल पासपोर्ट है? बोलते हैं वो क्या होता है? मैंने कहा अंकल, ये बाल आपके धूप में सफेद हो गए हैं, क्योंकि दुनिया घूमने के लिए तो पासपोर्ट की जरूरत होती है। बगैर पासपोर्ट के आप इंडिया से बाहर ही नहीं जा सकते हो, कैसे दुनिया घूमोगे बताओ? पासपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? हेलो। तो हमको समझ में आया दुनिया घूमने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पासपोर्ट की। बगैर उसके आप दुनिया से बाहर जा ही नहीं सकते हैं, और ये सच्चाई है। तो आपके पास मौका है कि वो खानदान का पासपोर्ट बनवाने का, और बनवा करके आप दुनिया को घूम सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। लेकिन उसके लिए एम्बिशन होना बहुत जरूरी है, महत्वाकांक्षा होना बहुत जरूरी है, कि नहीं यार बस मुझे ये चाहिए, जो मैं चाहता था वो मिल गया है, अब किसी भी हाल में इसको अचीव करना है, किसी भी कंडीशन में मुझे इसको पाना है, इसको हासिल करना है। ये जब आपके दिमाग में होगा ना, और इसको लेकर के आप संकल्पित होंगे, तो 100% वो आपके पास होगा और आप उसको अचीव कर पाएंगे। दूसरी चीज है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग, कि मैं वह खेल नहीं खेलता जिसमें जीतना फिक्स हो, क्योंकि जीतने का मजा तब है जिसमें हारने का रिस्क हो।
दौलत तो विरासत में मिलती है, लेकिन पहचान अपने बलबूते पर बनानी पड़ती है दोस्त। दौलत आपको हो सकता है पिताजी से कमा करके मिल सके, दौलत हो सकता है कि आपको विरासत में मिल जाए, लेकिन अगर आपको अपनी वैल्यू बनाना है, अपना नाम बनाना है, शोहरत बनाना है, तो वो आपके हाथ में है, वो आप ही बना पाएंगे, और आप आपसे ही बनेगी। याद रखना, वो आपसे ही बनेगी। अभिषेक बच्चन को अमिताभ बच्चन दौलत दे सकते हैं, दौलत दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लेकिन अब अभिषेक बच्चन को नाम नहीं दे सकते, याद रखना। अभिषेक बच्चन को अपना नाम खुद बनाना पड़ेगा, अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ेगी। और जो इंसान अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यू बनाने के लिए मेहनत करता है ना, वो पूरा डेडिकेटेड हो जाता है। उसका एटीट्यूड ही सिर्फ जीतने का होता है। उसके दिमाग में 24 घंटे ये होता है कि नहीं यार, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा। दो तरीके के लोग होते हैं, एक किसी भी काम को देखते हैं और देखने के बाद उसको हासिल भी करना चाहते हैं, लेकिन चलना शुरू करते हैं, और जैसे ही कोई चैलेंज आता है, जैसे ही कोई तकलीफ आती है, वो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। दूसरे दूसरे वो होते हैं कि उस काम को डिसाइड करते हैं, लक्ष्य तय करते हैं, और तय करने के बाद उस पर चलना शुरू करते हैं। और कोई चैलेंज आता है, तकलीफ आती है ना, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाता है कि नहीं यार, कैसे नहीं होगा, मैं करके रहूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और जिनका एटीट्यूड इस लेवल का होता है ना कि किसी भी हाल में बस जीतना है, किसी भी हाल में बस जीतना है, जिनका एटीट्यूड जीतने का होता है ना दोस्त, वो कभी हार नहीं मानते हैं, और वो उनका लक्ष्य होता है उसको अचीव करते हैं, किसी भी हाल में उसको हासिल करते हैं। तो एटीट्यूड, पहली चीज क्या चाहिए, एम्बिशन, उसको हासिल करने की दृढ़ इच्छा शक्ति। दूसरा, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, ये एटीट्यूड चाहिए, मैं कर सकता हूं और मुझे मालूम है मैं कर जाऊंगा, मुझे मालूम है मैं कर जाऊंगा। मतलब इस पूरे पैनल पर बैठे हुए जितने लोग हैं ना, इनमें भी बैठ करके कोई एक बंदा ऐसा जरूर सोच रहा होगा कि यार इसमें से कोई करे या ना करे ना, सर मेरा नाम पहले लिख लो, मेरा नाम पहले लिख लो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 2 महीने के अंदर मुझे रात और दिन एक करनी पड़े, दुनिया की इधर की उधर हो जाए, मेरा नाम मैं लिस्ट में लाके दिखाऊंगा, मेरा नाम आप लिस्ट में देख लेना। ये कमिटमेंट खुद से कर रहा होगा, एक वो बंदा भी होगा। और एक ये बैठ के सोच रहा होगा, पता नहीं यार इससे पहले भी आया, ट्राई तो किया था, होगा कि नहीं होगा। और ऐसा सोचने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाता है, क्योंकि उसके सामने जब भी कोई बात करोगे या जब भी कोई टारगेट आएगा, उसके दिमाग में पहले नेगेटिव बात पहले घूम जाती है, उसके दिमाग में नेगेटिव विचार पहले आ जाओ। तो जिसके दिमाग में नेगेटिव विचार पहले आएगा, क्या वो विनर बनेगा, क्या वो जीतेगा? नहीं। भाई पहले क्या हुआ, पहले क्या कंडीशन रही, क्या कारण रहा, आई कैन डू इट, है ना? लेकिन अभी क्या होने वाला है, अभी हम क्या करने वाले हैं, और अभी मेरा माइंड सेट क्या है कि नहीं सर, पहले जो हो गया निकल गया, कोई बात नहीं, लेकिन अभी 100% मैं करके दिखाऊंगा, और मुझे मालूम है मैं कर जाऊंगा। बस मुझे उस लेवल की मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि पहले जो आया था मैंने उस लेवल की मेहनत नहीं की, कमिटमेंट नहीं था, उस लेवल का मैंने डेडिकेशन नहीं दिखाया, उस लेवल का समर्पण नहीं दिखाया। अगर मैं दिखाता तो उसको अचीव कर लेता, 100% अचीव कर लेता। और लास्ट में आता है एक्शन। सफलता के लिए सबसे जरूरी है एक्शन लेना। क्या लेना? एक्शन लेना। क्योंकि मैंने एक बात बोली कि भाई आपका टारगेट, आपका लक्ष्य है, आप गोल्ड मेडल जीतना भी चाहते हैं, आप विनर बनना भी चाहते हैं, लेकिन घर में सोते सोते आप बिस्तर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कोच ने बोला कि भाई सुबह 5 बजे आपको ग्राउंड में होना, दो दो जो है 2 घंटे तक सिर्फ दौड़ना है, सिर्फ दौड़ना है। और आप जा करके उसमें बैठ करके, अरे भाई 2 घंटे, यार 2 मिनट बड़ा मुश्किल हो रहा है। कभी जीत पाओगे? कभी नहीं। एक्शन बहुत जरूरी है दोस्त, किसी भी काम को अचीव करने के लिए एक्शन होना बहुत जरूरी है। आप सोचिए कि आपको अगर कहीं दिल्ली जाना है और आप अपने घर में बैठे हैं, और सब कुछ तय है, समय भी तय है, ट्रेन भी तैयार है, सब कुछ तैयार है, व्हीकल भी तैयार है, आपके नीचे गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन आप घर से बाहर नहीं निकलोगे और कदम नहीं बढ़ाओगे और चलना शुरू नहीं करोगे, गाड़ी में नहीं बैठोगे, उसको स्टार्ट नहीं करोगे, आपको गाड़ी पहुंचाएगी नहीं। एक्शन बहुत जरूरी है। आप खाना खा रहे हैं और आपको लगता है कि यार खाना कोई बना के दे दे, वो भी हो गया, सामने थाली आ गई, और अभी भी आपको सोच रहे हैं कि यार कोई खिलाने वाला मिल जाए, तो वो भी हो गया, खिला दिया किसी ने। लेकिन ये काम तो तब भी आपको करना पड़ेगा, एक्शन तो तब भी ले जाना पड़ेगा, उसको हजम करने का, उसको चबाने का। अब आप सोच रहे हैं कि कोई कोई वो भी कर दे, तो भाई फिर इतना भी कष्ट क्यों कर रहे हो जिंदगी में? फिर सपने देखना, जिंदगी को जीना बंद करो, खत्म करो अपनी लाइफ को। दोस्त, जिनका एम्बिशन होता है और जो व्यक्ति लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है ना, वो रात और दिन एक कर देता है। मैंने आपको बताया अभी कि नीरज चोपड़ा
टारगेट था, लक्ष्य था, और दिमाग में था 24 घंटे। और दिमाग में जब था ना, तो बाकी चीजें दुनियादारी में क्या हो रहा है, शादी पार्टी फंक्शन रिश्तेदार दोस्त यार मूवी सब कुछ साइड से हो गया। सिर्फ एक ही चीज दिमाग में चलती थी, क्या? टारगेट 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 टारगेट। सिर्फ एक ही चीज दिमाग में घूमती थी कि टारगेट 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 टारगेट। उसका उसका गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल गोल्ड मेडल। जब आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमेगा, बैंकॉक 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 बैंकॉक, ये जब चलना शुरू होगा और इसके लिए आप जब एक्शन लेना शुरू करोगे सुबह दोपहर शाम, तो आपका बॉडी आपका शरीर ऑटोमेटिक काम करेगा, आपका दिमाग ऑटोमेटिक दौड़ना शुरू होगा, भाई ये चाहिए किसी भी हाल में, इसको अचीव करना है। तो फाइनल क्या करना है, एक्शन में आ जाना है। किस में आना है, एक्शन। और जब आप फाइनल एक्शन में आओगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं, जब आप एक्शन एक्शन अगले 2 महीने तक पूरे एक्शन के साथ में एक्शन में आकर के काम करोगे, टारगेट आपका 100% क्वालिफाई होगा। टारगेट जीतने की प्रक्रिया में आपको क्या मिलता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है टारगेट जीतने की प्रक्रिया में आप जो बनते हैं। याद रखना कि जब आप टारगेट जीतोगे, आप जब जीतोगे तो उससे क्या मिलेगा, अभी प्रेजेंट में क्या मिलेगा ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन टारगेट जीतने में जो आप बन जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका एटीट्यूड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, आपका एटीट्यूड हाई हो जाएगा। आपका जो अभी आपको लगता है पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपको सिर्फ एक ही चीज दिखेगी, यार आई कैन डू इट। ये 3 महीने में मैं इसको कर सकता हूं ना, तो डायमंड डबल डायमंड वीनस मरकरी क्राउन ये तो मैं बाएं हाथ का खेल है, 100% अचीव कर लूंगा। आपको ये बिलीव हो जाएगा, ये ट्रस्ट हो जाएगा। आप जो टारगेट जीतोगे ना, आप इस प्रक्रिया में जो बन जाओगे, वो शायद आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर का छुपा हुआ जो सक्सेसफुल इंसान है ना, एक ऐसा इंसान जो हमेशा जीतना चाहता है, जो हमेशा जीत हासिल करना चाहता है, उसको आप बाहर निकाल के आ जाओगे। फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होगा ना, वो उस लेवल का होगा कि कोई भी आकर के बोले कि नहीं यार नहीं होता है, वो व्यक्ति बोलेगा कि यार मैं करके दिखा सकता हूं। किसी के साथ होगा नहीं हुआ, लेकिन मैं करके दिखा सकता हूं। और जब आप टारगेट क्वालिफाई करते हैं, तो मैं एक फ्रेशर लेवल की एक स्लाइड बना के लाया हूं। स्लाइड में आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति फ्रेशर लेवल पे है और टारगेट क्वालिफाई करता है और मात्र चक्राज क्वालिफाई करता है, तो 1800 बीबी लेफ्ट में डालता है, 1800 बीबी राइट में डालता है। उसको 1800 बीबी लेफ्ट में और राइट में डालने पर उसकी जो टोटल इनकम 7 हेवन से होगी वो 9,000 रुपये होगी। और टीम इनकम जब होगी उसकी 9,000 रुपये होगी। और उसमें आप देखो कि 1800 लेफ्ट में 1800 राइट में डाल करके मात्र 200 बीबी उसको लेफ्ट में और डालना है, 200 राइट में डालना है, और वो क्या क्वालिफाई कर जाएगा, फर्स्ट रैंक क्वालिफाई कर जाएगा। और फर्स्ट रैंक क्वालिफाई करेगा, उसको 7,000 रुपये रैंक इनकम का टोटल इनकम हो रहा है उसका 25,000। आप देखो कि टारगेट क्वालिफाई करते करते उसको कितना मिल रहा है, 10,000 का चक्रा क्वालिफाई क्वालिफाई करेगा, उसके साथ 25,000 उसको कैश इनकम आ रहा है, उसके अकाउंट में इनकम आ रहा है। आप सोचिए 25,000 रुपये कमाने का, जो आप अभी तक नहीं कर रहे हैं वो आपके साथ हो सकता है, जो आप अभी तक नहीं किया वो आपके साथ हो सकता है। अगर आप गोल्ड कॉइन, वही फ्रेशर बंदा अगर गोल्ड कॉइन क्वालिफाई करता है, तो 2,380 बीबी लेफ्ट में डालता है, 2,380 बीबी राइट में डालता है, और उसको 7 हेवन का इनकम होता है 11,900। और उसका टीम इनकम होता है टोटल 11,900, और उसको वो रैंक क्वालिफाई कर जाता है, कौन सी, फर्स्ट रैंक। और फर्स्ट रैंक क्वालिफाई करता है तो उसको 7,000 रुपये रैंक इनकम का मिलता है। आप देखो टोटल इनकम 30,800 क्वालिफाई कर रहा है, और साथ ही साथ एक गोल्ड कॉइन, एक 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन उसको मिल रहा है 30,800 रुपए के साथ साथ। आप देखिए कि लगभग लगभग व्यक्ति 40,000 रुपये कमा लेता है, मतलब 20,000 रुपये महीने का एक एवरेज उसका वो हो गया, इनकम हो गया। सिर्फ 2 महीने की मेहनत में 20,000 रुपये महीने पे आप पहुंच जाते हैं। अभी जीरो पे आप खड़े हैं, लेकिन 2 महीने पूरे डेडिकेशन के साथ में काम करते हैं और 20,000 रुपये महीने कमाना शुरू कर देते हैं। वाह वंडरफुल, कितना जबरदस्त है। वहीं एक व्यक्ति, वही फ्रेशर बंदा अगर मान लीजिए और थोड़ा मेहनत कर लेता है और थोड़ा कोशिश कर लेता है, तो 3,740 रुपये वो सात से बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में डालता है, 3,740 बिजनेस वॉल्यूम राइट में डालता है, और उसका इनकम जो होता है 7 हेवन का 18,700 रुपये इनकम 7 हेवन से आता है उसके पास टोटल। और टीम इनकम से आता है टोटल 18,700। और साथ ही साथ वो फर्स्ट रैंक क्वालिफाई कर जाता है। वैसे वो सेकंड के नजदीक पहुंच जाएगा, लेकिन मैंने उसको फर्स्ट रैंक में लिया है कि फर्स्ट रैंक क्वालिफाई कर जाता है, और फर्स्ट रैंक क्वालिफाई करने पर उसकी इनकम हो जाती है 44,400 रुपये। और आप देखो कि अगर वो बंदा बैंकॉक जाता है तो वर्ल्ड टूर करने का मौका मिल रहा है, और अगर नहीं जाता है मतलब विदेश टूर करने का मौका मिल रहा है। और अगर वो नहीं जाता है
तो कंपनी उसको कैश 30,000 रुपए दे रही है। कितने दे रही है? कैश 30,000। मतलब आप देखो कि अगर कैश 30,000 लेता है और ये 44,400 रुपए ये होता है, टोटल मिला करके उसकी इनकम 74,400 हो रहा है सर। 74,400 महीने का अगर आप डिवाइड करोगे तो आप देखिए कि एक बंदा जो है लगभग 35 से 37 हजार रुपए महीने की इनकम कर लेता है मात्र 2 महीने के अंदर। अभी जो बोलता है ना पैसे नहीं है, अगर वाकई नहीं है ना तो ये करके दिखाओ। लगता है ना कि सर मेरे पास तो पैसे हैं, अरे पैसे नहीं है तो ये मौका है आपके पास सर। इससे बढ़िया मौका जिंदगी में कोई हो नहीं सकता है। और अगर आप नहीं कर सकते हैं और आप सोच रहे हैं पैसे नहीं है, तो भगवान आपके पास आएगा नहीं छप्पड़ फाड़ के। वो छप्पड़ आप ही ने बनाना है और आप ही ने फाड़ना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? भगवान ने तो आपको सब कुछ दे दिया, इतना स्वस्थ शरीर दिया है, अपॉर्चुनिटी दे दी, अवसर दे दिया है। ये मेंटोर आपको गाइड करने के लिए दे दिया है। छप्पड़ आप ही को बनाना है और आप ही ने फाड़ना है। कोई और नहीं आएगा फाड़ने के लिए। और अगर आप इसके बावजूद नहीं कर रहे हैं ना तो सिर्फ ये सिर्फ बहाना है आपका कि पैसे नहीं है सर। सर दिक्कतें हैं सर। अरे जिसको दिक्कत है ना, जिस इंसान को, वो साला घर में बैठेगा, वो टाइम पास करेगा, वो बहाना मारेगा। अरे वो 4 बजे उठ करके बिस्तर से दौड़ना शुरू कर देगा सर। 4 बजे रात को, 4 बजे नींद नहीं आएगी उसको। 4 बजे बिस्तर छोड़ेगा और छोड़ने के बाद रात और दिन भर करके काम करके इसको अचीव करेगा किसी भी हाल में। उसको सिर्फ एक ही चीज दिख रहा होगा, ये 44,400 और विदेश यात्रा। सिर्फ एक ही चीज दिख रही होगी। इसके अलावा वो 2 महीने के लिए कब सोना है कब खाना, शादी पार्टी फंक्शन रिश्ता सब साइड से भाई। 2 महीने बस एक ही चीज दिखना है, वो है टारगेट टारगेट टारगेट। जिसका मतलब फोकस यहां होगा, वो उसका और कहीं नहीं होगा। जिस इंसान को अचीव करना है ना सर, उसका फोकस सिर्फ इसी चीज पे होगा और कहीं नहीं होगा। याद रखिए। तो मौका आपके पास है, इतना जबरदस्त मौका आपके पास है, इतना बेहतरीन मौका आपके पास है टारगेट अचीव करने का। बस आपको एक ही चीज करनी है, उसमें पूरे डेडिकेशन के साथ में लग जाना है।